जम्मू पहलगाम हमले की पहली बरसी पर पाकिस्तान को फटकार लगाई इंडियन आर्मी ने और सरकार ने भी एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। देखिए, इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि कुछ सीमाएं कभी लांघनी नहीं चाहिए। पहलगाम हमले की बरसी पर इंडियन आर्मी सेना ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए इंडियन आर्मी ने ये पोस्ट शेयर किया, देख सकते हैं आप। भारत के मानचित्र के ऊपर लिखा हुआ है सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड और ये लोगो भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान को तमाचे की तरह याद दिलाता है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और वो परिवार आज भी सदमे में है। आज 21 तारीख हो गई। कल जम्मू पहलगाम हमले की पहली बरसी है और पहलगाम आतंकी हमले ने कई परिवारों की, कई लोगों की जिंदगी बिखेर दी थी। दर्द कम नहीं कर सका 1 साल का वक्त भी। बचे हैं तो सिर्फ आंसू, सूनापन और बेबसी। इन दुखी परिवारों का कहना है कि ये जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। आज भी नम पीड़ित परिवारों की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। पहलगाम हमले की बरसी से पहले फिर छलका ये दर्द। देखिए, कुस्तुब गनबोटे की पत्नी संगीता गनबोटे का कहना है कि यह घटना मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल है और इसे मैं आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वहीं प्रशांत कुमार सतपथी की पत्नी का कहना है कि इस घटना ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। पति के जाने के बाद घर का सहारा ही छिन गया। ये पीड़ित परिवारों की आंखें आज भी नम है और इन नम आंखों को देखकर हमारा भी दिल दहल जाता है। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर देखिए, दिल पत्थर यादों की धरोहर और नहीं भूला पा रहे वो खौफनाक मंजर। इस आतंकी हमले को 1 साल होने के मौके पर अपने प्रियजनों को याद किया उन पीड़ित परिवारों ने फिर से, और हमले में मारे गए लोगों के परिवार आज भी उस खौफनाक मंजर को नहीं भुला पा रहे हैं। इस हमले की पहली बरसी पर पूरा देश आज भावुक है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों ने 26 निर्दोषों की याद में आज श्रद्धांजलि भी दी। एक पीड़ित परिवार की महिला का कहना है कि अंतिम सांस तक हम ये दर्द नहीं भूल सकते हैं। मेरी आंखों के सामने आज भी वो खौफनाक मंजर ज्यों का त्यों है। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर झलका कौस्तुभ की पत्नी का दर्द। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की और हमले की पहली बरसी पर शोक संतप्त परिवारों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए न्याय की मांग दोहराई है। देखिए, संगीता गणबोटे ने सरकार से अपील करते हुए ये मांग की। वो बोले कि मैं कहती हूँ कि उनको यानी हमलवारों को ये संदेश दिया जाना चाहिए कि आपकी लड़ाई सरकार के साथ है तो आप उनसे बातचीत करो। सर्व सामान्य लोगों को मारकर कुछ नहीं मिलने वाला है। स्कूलों में पढ़ाई के अलावा ये भी सिखाया जाना चाहिए कि इस तरह के हमले की स्थिति में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा, इस घटना का भारतीय सेना ने बदला लिया था। भारत ने हमले के जवाब में उसके कुछ ही दिन बाद 6-7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना और थल सेना के जांबाज जवानों ने आतंकी शिविरों पर भी भारी बमबारी करते हुए पाकिस्तान के मुंह पर सीधा तमाचा मारा था और इस जवाबी में तकरीबन 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए थे। हालांकि उसके बाद अब पूरा साल हो गया, पाकिस्तान अपनी औकात नहीं भूला और ऐसी हरकत दोहराने की गलती नहीं की। लेकिन बदला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पीड़ितों का दर्द कभी नहीं मिटा सकता। पहलगाम हमले की बरसी कल है और इस मौके पर देखिए, शहीद विनय नरवाल के पिता बोले कि ये ऐसा दुख है जिससे उबर पाना आसान नहीं है। पहलगाम हमले की ये तस्वीरें तो आपको याद होगी। जम्मू में बेसरन आज भी बंद है। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना भी बोली कि भारत कुछ नहीं भूला है। जो हदें लांघेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। Some boundaries should never be crossed। तो इस पहली बरसी के मौके पर जम्मू पहलगाम में सुरक्षा का एक नया कवच रखा गया। अभी मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर जोड़ी गई है। पर्यटन सेवाओं के लिए अब QR कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। पहलगाम हमले की पहली बरसी के मौके पर सभी पर्यटक स्थलों में सुरक्षा कड़ी की गई। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा है। संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। कल जम्मू पहलगाम हमले की पहली बरसी है और इससे पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 22 अप्रैल पिछले साल 2025 में वो तारीख थी जब लश्कर के आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी, वो भी उनका धर्म पूछ कर। तो ऐसे आतंकियों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर और पीड़ित परिवारों के लिए कमेंट में शोक संवेदना जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भी अवश्य लिख देना। जय हिंद दोस्तों।